इश्यू से परेशान है, यानी उसे तंत्रिका संबंधी कुछ परेशानी है। और दूसरा हमारा जो कैरेक्टर है वो है वेरा। वेरा एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल है और ये बहुत ही शानदार स्टोरी टेलर भी है। दूसरी है मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर की एक्विंटेंस है, जिसके यहाँ पे फ्रैम्पटन नटल कुछ दिन स्पेंड करने के लिए आता है। उसके बाद है मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड और उनके दो ब्रदर्स और एक स्पैनियल है। स्पैनियल एक फैमिली डॉग है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जिसमें फ्रैम्पटन नटल सैपलेटन्स के घर पे आता है। सैपलेटन्स जिससे वो नहीं जानता लेकिन उसकी सिस्टर जानती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रैम्पटन नटल नर्व्स इश्यूज से सफर करता है, यानी उसे तंत्रिका तंत्र की कोई प्रॉब्लम होती है और उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इसलिए सिस्टर उसको सजेस्ट करती है कि तुम सिटी लाइफ से थोड़ा दूर चले जाओ, यानी किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जो एरिया रूरल एरिया हो, गांव वाला एरिया हो। तो फ्रैम्पटन नटल की जो सिस्टर है उसकी एक्विंटेंस होती है सैपलेटन्स, जिसके घर पे फ्रैम्पटन नटल आता है। जब फ्रैम्पटन नटल उस घर पे पहुंचता है सैपलेटन्स के, तो वहां पे मिसेस सैपलेटन उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां पे उसे एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल मिलती है जिसका नाम होता है वेरा। और जब वेरा उससे बात करती है तो उससे पता चलता है कि फ्रैम्पटन नटल वहां पे किसी को नहीं जानता। इनफैक्ट वहां पे वो अपनी सिस्टर के कुछ लेटर्स लेकर आया जिसमें उन लोगों का एड्रेस है जो उसकी सिस्टर्स के एक्विंटेंस है, जिनसे जाकर वो इधर उधर मिल भी सके ताकि वो एकदम अकेला फील ना करे। तो वेरा को पता चलता है कि फ्रैम्पटन नटल को और उसकी सिस्टर को आज से 3 साल पहले जो ट्रेजेडी हुई थी, ध्यान रखना 3 साल पहले जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रैम्पटन नटल सोचता है कि यार इतनी शांत और इतनी प्यारी जगह पे कोई ट्रेजेडी कैसे हो सकती है। तो फिर वेरा उसे इशारा करते हुए बताती है एक बड़ी फ्रेंच विंडो की तरफ। सामने घर में एक फ्रेंच विंडो होती है, उसकी तरफ इशारा करके बोलती है कि आपको पता है ये फ्रेंच विंडो अक्टूबर के इस सीजन में भी खुली हुई क्यों है। फ्रैम्पटन नटल बोलता है हाँ, इस तरफ तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं दिया। तो क्या इसी का उस ट्रेजेडी से कोई रिलेशन है। इस पे वीरा बोलती है हाँ बिल्कुल इसका रिलेशन है। एक्चुअली हुआ क्या था, आज से 3 साल पहले बिल्कुल आज ही के दिन मिसेस सैपलेटन के हस्बैंड और उनके दो भाई अपने डॉग के साथ में, डॉग का नाम था स्पैनियल, उसके साथ में शिकार करने के लिए गए थे, हंटिंग के लिए गए थे इसी फ्रेंच विंडो से। अच्छा, फ्रेंच विंडो से क्यों गए थे? क्योंकि जो डोर था वहां पे कारपेट बिछा हुआ था, तो उसे डर था कि कहीं वो जाएंगे और आएंगे तो उससे वो कारपेट खराब ना हो जाए, इसलिए वो विंडो से ही बाहर गए थे, विंडो से ही उन्हें वापस आना था। तो बोलते हैं कि आज से 3 साल पहले इसी फ्रेंच विंडो से मिसेस सैपलेटन के हस्बैंड और उनके दो ब्रदर्स और उनका एक डॉग स्पैनियल गए थे। लेकिन जाने के बाद वो आज तक कभी लौट कर नहीं आए, क्योंकि जिस एरिया में वो गए थे वो एरिया काफी ज्यादा दलदली एरिया था। वहां पे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ था कि आगे दलदल है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो हंटिंग के लिए चले गए और वहां की जमीन उन्हें निगल गई। उन लोगों की बॉडी भी कभी वापस नहीं मिली। जब वेरा ये बात बता रही थी तो उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा पेन था और बहुत ही ज्यादा डरी हुई वो ये बात बता रही थी। फिर वो आगे बोलती है लेकिन मिसेस सैपलेटन को आज भी एक उम्मीद है कि वो तीनों के तीनों वापस लौटेंगे और इसीलिए इस विंडो को सनसेट तक ओपन रखा जाता है इस उम्मीद में कि वो तीनों के तीनों एक दिन इसी विंडो से वापस लौटेंगे। वेरा बोलती है कि मेरी जो आंट है यानी मिसेस सैपल्टन ने मुझे उनके जाने के तरीके के बारे में भी बताया था कि वो तीनों कैसे गए थे, जिसमें उनका जो हस्बैंड है, मिसेस सैपल्टन का जो हस्बैंड है, उसने व्हाइट कोट को अपने आर्म्स पे रखा हुआ था, अपने बाजुओं पे रखा हुआ था। और उनका जो भाई रोनी, जिसका नाम रोनी है, उसने मजाक में कहा था बर्टी तुम वहां बंधे हुए क्यों हो। और स्टोरी खत्म करते करते वेरा एकदम कांपने लग जाती है, डर लगने लग जाता है। उसी टाइम उसकी आंट भी कमरे में आ जाती है, आंट जो कि मिसेस सैपल्टन होती है। और सबसे पहले तो वो फ्रैम्पटन से माफी मांगती है देरी से आने के लिए और बोलती है कि वेरा से बात करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिसेस सैपल्टन उस ओपन विंडो की तरफ इशारा करके और उसी की तरफ उसी के बारे में बात करने लग जाती है और बताती है कि मैंने इसे ओपन क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत ही जल्दी इधर से मेरे हस्बैंड और मेरे भाई वापस आ जाएंगे, वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और फ्रैम्पटन ये नोटिस करता है कि मिसेस सैपलेटन काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा डरी हुई भी है। इस पे वो टॉपिक चेंज करने की
कोशिश करता है, टॉपिक चेंज करने का ट्राई करता है, लेकिन मिसेस सैपलेटन अभी भी उसी विंडो की तरफ देख रही है और विंडो की तरफ ही बात कर रही है, देखकर उसी की तरफ ही बात कर रही है। फ्रैम्पटन मिसेस सैपलेटन को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे नर्व्स इश्यू है, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। मेंटल और फिजिकल रेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हालाँकि आपको ज़्यादा डाइट नहीं लेनी, ज़्यादा खाना नहीं खाना है। लेकिन मिसेस सैपलेटन इस बात पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो सिर्फ उस ओपन विंडो की तरफ ही देख रही होती है। अचानक थोड़ी देर बाद मिसेस सैपलेटन चिल्लाती है, देखो वो आ गए, आखिर वो लोग आ ही गए। Jobs? Dream your salaries. Use the salary filter to pick the right one for you. Explore 17,000 plus jobs. आ ही गए। फ्रैम्पटन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वेरा की तरफ देखता है कि मिसेस एप्लेटन किस तरीके से बिहेव कर रही है। जैसे ही वो वेरा की तरफ देखता है, वो देखता है वेरा की आंखों में उसे एक डर दिखाई देता है। वेरा का पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो फियरफुल हो जाता है और वो भी उसी विंडो की तरफ देखने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैम्पटन जैसे ही विंडो की तरफ देखता है, वो देखता है कि उस तरफ से 3 लोग आ रहे हैं। लॉन की तरफ से 3 परछाई उसे आती हुई दिखाई दे रही है और उन लोगों के पास बंदूक भी है। उसमें से एक ने व्हाइट कोट पहना हुआ है और एक ब्राउन कलर का स्पेनियल डॉग भी उनके पीछे-पीछे आ रहा है। लास्ट में उनमें से एक बोलता है, बर्टी तुम बंधे हुए क्यों हो? ये सुनते ही तो फ्रैम्पटन के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। अपनी लकड़ी पकड़ता है, स्टिक पकड़ता है और अपना हैट पकड़ता है और दरवाजे से बाहर इतनी जोर से भागता है कि जाते जाते वो एक साइकिल वाले से टकरा ही जाता है। जैसे वो तीनों आदमी अंदर आते हैं, खिड़की से अंदर घुसते हैं, मिसेस सैपल्टन से उस आदमी के बारे में पूछते हैं, यानी फ्रैम्पटन के बारे में, जो अभी अभी वहां से भाग के गया था। मिसेस सैपलेटन उन्हें बताती है फ्रैम्पटन नटल के बारे में कि वो एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता रहता है और अभी तो पता नहीं उसे क्या हो गया। वो यहाँ से ऐसे भाग के गया जैसे उसने कोई भूत वूत देख लिया हो। तो वेरा उन्हें शांति से समझाती है कि शायद वो स्पेनियल से डर गया होगा, स्पेनियल जो कि डॉग था। और वेरा एक और नई कहानी बता क्रिएट करते हुए बोलती है कि फ्रैम्पटन ने उसे बताया था कि उसे कुत्तों से बड़ा डर लगता था, डॉग से उसे बड़ा डर लगता था। एक बार क्या हुआ था, वो कहीं पे जा रहा था और बहुत सारे डॉग्स उसके पीछे पड़ गए थे, तो उसे एक ग्रेव यार्ड में शरण लेनी पड़ी थी, यानी कब्र में छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी। और कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो स्टोरी की एंडिंग में हमें पता चलता है कि वेरा ही थी जिसने पूरा सीन क्रिएट किया, ड्रामा क्रिएट किया। पहले उसने एक नई स्टोरी बनाई जो कि उसने फ्रैम्पटन नटल को सुनाई और बाद में फ्रैम्पटन नटल के बारे में उसने एक नई स्टोरी फ्रेम की जो कि उसने अपनी आंट और उनके हस्बैंड्स को सुनाई। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा